हेलो एवरीवन, कुकिंग विद विक्की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने चिकन बिरयानी रेसिपी की वीडियो अपलोड की थी जो कि सबको बहुत पसंद आई थी। इसीलिए मैं आज आपके लिए वेज बिरयानी रेसिपी लाई हूँ जो कि घर पर हम कुछ मिनटों में एक ही बर्तन में बना के तैयार कर सकते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा होगा। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। वेज बिरयानी बनाने के लिए हमने 2 कप लिया है सोया बड़ी जो भिगो दिया है, और बासमती चावल लिए जो कि मैंने आधे घंटे पहले इन्हें भिगो दिए। वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर कट कर लेंगे। बिरयानी में जितनी ज़्यादा सब्जियों का प्रयोग हम करते हैं उतनी ही बिरयानी हमारी कलरफुल और टेस्टी बनती है। इसलिए यहाँ पर हम हर तरीके की कलरफुल सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से मैंने गाजर, मटर, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, दही, बीन्स, लाल शिमला मिर्च, प्याज और इसके अलावा चुकंदर और हरी मिर्च को छोटा छोटा कट कर लिया है। यहाँ पर वेज बिरयानी बनाने के लिए मैं सारी सब्जियों का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जी नहीं है या आपको नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों के साथ साथ यहाँ पर हम सोया बड़ी का भी प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मैरिनेशन के लिए हम अदरक, लहसुन और मिर्च का एक पेस्ट बनाएंगे। अब हम एक बोल लेंगे जिसमें हमने जितनी भी सारी सब्जियां ली हैं, जैसे कि मटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, जितनी भी सब्जियां ली हैं या आप लें, उन सारी सब्जियों को एक बोल में डाल करके उसको मैरिनेट करेंगे। वेज बिरयानी बनाने के लिए सारी सब्जियों का मैरिनेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिरयानी बनाने के आधा घंटा पहले हमें करना होता है और जो कि एक ज़रूरी और अहम हिस्सा है। इसे अगर हम मैरिनेशन नहीं करेंगे सब्जियों का तो हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल होटल जैसी नहीं बनेगी। इसलिए इसको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सारी सब्जियों को एक बोल में डालने के बाद में इसमें हम 1 कटोरी ताज़ा दही डाल लेंगे। दही जो है हमारा ताज़ा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर हमारा दही खट्टा होगा तो हमारी बिरयानी का स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा दही है वो गाढ़ा हो और ताज़ा हो। इसके अलावा जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट तैयार किया था उसको भी प्रयोग करेंगे, और थोड़ा सा जो पेस्ट है उसको हम बचा देंगे, जिसका प्रयोग हम चटनी बनाने के लिए करेंगे। दही और अदरक, लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में इसमें हम मसाले का प्रयोग करेंगे। मसाले में हम धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 से 2 चम्मच और नमक 1 से 2 चम्मच तक डालेंगे। अब इस सारे मिश्रण को मिलाने के बाद में इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जिससे कि इसके सारे मसाले हैं वो सब्जियों में अच्छे से मिल जाएं। जब तक हमारी सारी सब्जियां आधे घंटे के लिए रेस्ट हो रही हैं तब तक हम गैस को ऑन करके उस पर कुकर चढ़ा देंगे। कुकर जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा उसमें हम तेल डाल देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद में 2 से 3 चक्री के फूल का प्रयोग करेंगे, जिसका टेस्ट बिरयानी में अच्छा आता है। इसके अलावा 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 1 से 2 जावित्री का प्रयोग करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जावित्री जो बिरयानी का टेस्ट है वो कड़वा कर देती है, इसलिए 1 से 2 ही जावित्री का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा 5 से 6 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 से 2 तेजपात पत्ते का प्रयोग करेंगे। अब इन सारे मसालों को तेल में डालने के बाद में इसे तेल में अच्छे से भुनने देंगे। जैसे ही हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और खुशबू भी आने लगेगी, वैसे ही हमने शुरू में जो 2 से 3 प्याज के स्लाइस काट के रखे थे उसे हम इस तेल में डाल देंगे। प्याज को तेल में डालने के बाद में इसे हम हल्का शैलो ब्राउन होने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारे प्याज का कलर शैलो ब्राउन कलर का हो जाएगा वैसे ही जो हमने शुरू में मैरिनेट करने के लिए सारी सब्जियां रखी थी उसे भी कुकर में ऐड कर देंगे। सारा मैरिनेट मिश्रण को कुकर में डालने के बाद में 1 से 2 मिनट तक मैरिनेट मिश्रण को तेल में भूनेंगे अच्छे से, जिससे कि मैरिनेट करते समय सारे सब्जियों में जो मसाले डाले थे वो अच्छे से भून जाए और सब्जी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो पूरा मिश्रण है मैरिनेट वाला वो अच्छे से भून ना जाए और इसका पानी ना जल जाए और तेल छूटने लगे। अब सब्जियों से देखिए तेल भी छूटने लगा है। अब
अब इसी समय पे हमने जो शुरू में आधे घंटे के लिए चावल भिगोए थे उन्हें कुकर में डाल देंगे। यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए मैं बासमती चावल का प्रयोग कर रही हूँ। बिरयानी बनाने के लिए अगर आप बासमती चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें आधे घंटे से ज़्यादा ना भिगोएं। अगर आधे घंटे से ज़्यादा भिगोएंगे तो कुकर में डालते समय उन्हें जब हम चलाएंगे तो वो टूटने लगेंगे, इसलिए हमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोने हैं। सारे चावलों को सब्जी के साथ मिलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे हल्के हाथों से चलाना है, क्योंकि अगर हम तेज़ हाथों से चलाएंगे तो हमारे जो भीगे हुए चावल हैं वो टूटने लगेंगे और जो बिरयानी है वो हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हल्के हाथों से चावलों को सब्जी के साथ मिलाना है। सारी सब्जियों को मिलाने के बाद में अब हम इसमें पानी का प्रयोग करेंगे। पानी को डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है जो पानी हमारा है वो चावल के एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब हमारे चावल और सब्जियां हल्की हल्की दिखती रहें। देखिए इस तरीके से, बिल्कुल इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा पानी पड़ेगा तो हमारी जो बिरयानी के चावल हैं वो गल जाएंगे और हमारी बिरयानी एकदम खिली खिली नहीं बनेगी। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसमें हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। नमक का प्रयोग हमने शुरू में मैरिनेशन के समय भी किया था, इसलिए यहाँ पर हम नमक का प्रयोग थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा हमारा नमक तो हमारी बिरयानी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। नमक को अच्छे से मिला देने के बाद में कुकर में ढक्कन लगा देंगे। कुकर में ढक्कन लगाने के बाद में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे गैस की फ्लेम है वो मीडियम हाई पे होनी चाहिए, ना ही तेज होनी चाहिए ना ही धीरे होनी चाहिए। जैसे ही हमारे कुकर की पहली व्हिसल आएगी वैसे ही हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम कुकर के ढक्कन को नहीं खोलेंगे। कुकर जब हमारा ठंडा हो जाएगा, उसकी गैस रिलीज हो जाएगी, तब उसे बड़े आराम से सावधानी से खोलेंगे। 2 मिनट बाद जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा और कुकर की गैस रिलीज़ हो जाएगी तब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और हमारे चावल भी बिल्कुल गले नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले हैं। देखिए इसको पास से लग रही है ना कलरफुल रंग बिरंगी। बिरयानी में खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने केवड़े में ही केसर मिला दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को बिरयानी में मिलाने के बाद में कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, जिससे कि इसकी खुशबू और कलर दोनों ही बिरयानी में चले जाएं। केवड़े को डालने के बाद में 2 मिनट बाद जब हम कुकर के ढक्कन को खोलते हैं तो बिरयानी का कलर देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है, और बिरयानी हमारी देखिए साइड से लगी भी नहीं, और हमारे चावल भी कितने खिले खिले हैं। अब इस पूरी बिरयानी को हम कुकर से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि हमारी बिरयानी नीचे से गले ना, क्योंकि कुकर हमारा गर्म है और अगर हमारी बिरयानी कुकर में रखी रहेगी तो वो गल जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी के चावल कितने खिले खिले और कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं। अब हम बिरयानी के साथ खाने के लिए चटनी तैयार करेंगे, जो कि हमने शुरू में अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बचाया था, उसी में ही हम दही डाल देंगे और हरे मिर्च डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू और हरी धनिया डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। मिक्सी जार में पीसने के बाद में देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। अब इस चटनी को मिक्सी जार से दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फिर इसी तरीके से घर पर ही हम कुछ मिनटों में एक बर्तन में वेज बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और साथ में उसके चटनी भी। और ये बिरयानी की रेसिपी आप घर में अपने ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में ये सबको पसंद आएगी। थैंक यू।